अब इस क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है अ लार्ज हैवी बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन डाउन ए स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द बॉक्स। यहाँ पर फिगर में दिखाया भी है कि किसी पॉइंट पी से यहाँ से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है। द इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द बॉक्स इज यू। ये u जो है ये पार्टिकल का स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू द बॉक्स एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द बॉटम एज शोन इन फिगर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन p एंड द पॉइंट q वेयर द पार्टिकल लैंड्स। मतलब ये पार्टिकल ऐसे जा कर कहीं लैंड करेगा तो ये वाला डिस्टेंस अपने को निकालना है, जो कि बेसिकली वो बॉक्स के अंदर उसका अलोंग द इंक्लाइन रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, और इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज जीरो। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कोई ग्राउंड पर बैठा हुआ आदमी देख रहा है तो उसको जीरो लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। जब पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है तो स्पीड ऑफ बॉक्स निकालना है। अगर ग्राउंड पे किसी ऑब्जर्वर को ये लग रहा है कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बारी पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर देखो, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाई के पास एक्सेलरेशन जो होगा वो g वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। ठीक, अगर इसको लिखना चाहे तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज g एक्स वाई, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान ले जिसमें x एक्सिस मान लेते हैं इधर है और y एक्सिस मान लेते हैं इधर है, तो पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी g साइन थीटा माइनस आई कैप, डाउन द इंक्लाइन भी एक्स मान सकते थे बट ठीक है, g साइन थीटा माइनस आई कैप एंड प्लस g कॉस थीटा जे कैप। ये पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होगा। लेकिन बॉक्स के अंदर वेलोसिटी दिया है, तो अगर सीधा हम प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगाना चाहें तो बॉक्स के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल लें तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ पहले बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेते हैं। तो बॉक्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी, और चूंकि बॉक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ इंक्लाइन पर स्लाइड कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली g साइन थीटा होगा। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, mg साइन थीटा फोर्स लग रहा होगा और m मास है, और कोई फोर्स नॉर्मल रिएक्शन और mg कॉस थीटा कैंसिल आउट कर देगा, फ्रिक्शन है नहीं। ठीक, तो बॉक्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी g साइन थीटा माइनस आई कैप। ठीक है, तो अगर पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स, तो ये हो जाएगा रिलेटिव का यूज करके पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विच विल कम आउट टू बी g कॉस थीटा जे कैप। यानी पार्टिकल का एक्सेलरेशन बॉक्स के रेस्पेक्ट में g कॉस थीटा जे कैप, यानी केवल और केवल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, कोई और उसका डायरेक्शन नहीं है, कोई और उसका कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें रेंज निकालना है, तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन देखें तो वेलोसिटी का कंपोनेंट है u साइन अल्फा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है g कॉस थीटा, तो यहाँ से रेंज अपने पास हो जाएगा, या जो फर्स्ट पार्ट का आंसर बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस PQ जो डिस्टेंस बोल रहा है, PQ इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा, और बाई ऐसे g होता था तो g की जगह यहां पर अब क्या हो जाएगा g कॉस थीटा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज जीरो। कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, उसके रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है, जीरो है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो कब रहेगा, जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो तब रहेगा
जब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अब पार्टिकल के वेलोसिटी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अब इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में एक्स वाई मान ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। रीज़न बीइंग कि हमको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का बात करना है, तो एक्स इधर मान लेते हैं, वाई ऐसा नीचे भी मान सकते हैं, ऊपर भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हो जाएगा दैट विल बी यू कॉस, अच्छा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो हो जाएगा अब वो केवल अल्फा नहीं, अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। तो यू कॉस अल्फा प्लस थीटा आई कैप, और माइनस क्योंकि ऊपर रहेगा, यू साइन अल्फा प्लस थीटा जे कैप। और ये हो गया पार्टिकल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और बॉक्स का मान लेते हैं कुछ v था, ठीक। बॉक्स का मान लेते हैं एट द इंस्टेंट जब पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया तो बॉक्स की स्पीड v थी। तो अगर हम लिखना चाहें वेलोसिटी ऑफ बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दिस विल बी v cos थीटा माइनस आई कैप और प्लस v साइन थीटा जे कैप। इसको कोई डायरेक्ट भी देख सकता है कि v cos थीटा इसका वाला हुआ एक्स कंपोनेंट, और u cos अल्फा प्लस थीटा रिलेटिव वाला हो गया पार्टिकल का रिलेटिव टू बॉक्स। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ है, पार्टिकल रिलेटिव टू बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट भी देख सकता है कि अगर पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना हो तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगा दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स और प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बेसिकली यहाँ से है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और फिर इम्प्लाइज ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम ये लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में यू कॉस अल्फा प्लस थीटा और माइनस वी कॉस थीटा, ये पूरा आई कैप के साथ हो गया, और फिर प्लस वी साइन थीटा और माइनस यू साइन अल्फा प्लस थीटा, ये हो गया जे के साथ, ठीक है। तो अच्छा अब इसमें आई कंपोनेंट जीरो रहना चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो सिंस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट with respect to ground, horizontal displacement with respect to ground is zero, which implies u cos alpha plus theta minus v cos theta, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से v हो जाएगा u cos अल्फा प्लस थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर बेसिक खेल रिलेटिव वेलोसिटी का था, जिससे हम लोग वेलोसिटी पार्टिकल का एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बॉक्स के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन, ये देख करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके।